Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर जो आम ज़बान में जिसको पित्ता भी कहते हैं, उसकी हम लोग एनाटमी को स्टडी करेंगे कि उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डिटेल वाइज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, गॉल ब्लैडर जो है उसको मेडिकल लैंग्वेज में जो है वो कोलीसिस्ट कहते हैं। कोलीसिस्ट। अब जो वर्ड है कोलीसिस्ट, इसका मतलब क्या है कि कोली का मीन्स है बाइल और द सिस्ट मीन ब्लैडर। ठीक है, बाइल जो है वो कहते हैं पित्त को, और जो सिस्ट यानी कि जिसको ब्लैडर कहते हैं तो उनको आम ज़बान में जो है वो थैली कहते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो गॉल ब्लैडर या कि पित्ता कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है जिसको बिलियरी वेसिकल कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेडिकल लैंग्वेज यूज़ होती है वो कोलीसिस्ट की यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा, ये गॉल ब्लैडर है। अब हमने इसकी एनाटमी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। पॉइंट है, ये पॉइंट्स हम सारे इसमें कवर करेंगे आज। पहले डेफिनेशन, फिर उसकी शेप क्या है और साइज़ क्या है, देन उसकी लोकेशन कौन सी है, फंक्शंस क्या हैं और क्या काम करते हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या काम्स हैं, उनके रिलेशंस क्या है, यानी कि उसके आगे या पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, देन उसकी लेयर्स कितनी हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन का जो है बेसिकली क्या है कि एक गॉल ब्लैडर या पित्ता क्या होता है कि एक स्मॉल होलो लाइक एक ऑर्गन होता है। ठीक है, ये एक मेन इसका है। तो अब इसकी शेप क्या है कि शेप इसकी है कि ये पेयर लाइक शेप होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो पेयर लाइक शेप लिखा हुआ है। तो पेयर के कि जिस तरह के एक नाशपाती जिस तरह की उसकी शेप होती है, बिल्कुल इसी तरह इसकी भी एक शेप है। ठीक है, पेयर लाइक शेप एक सैक है, यानी कि जिस तरह पाउच होता है, जैसे कि देखो एक नाशपाती की तरह की शेप है इसकी। ठीक है, पाउच टाइप पेयर लाइक शेप है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल अगर बात की जाए तो जो हमारा जिगर है, जैसे कि आपको पता होगा कि जिगर जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, अपर एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्से पे राइट साइड पे प्रेजेंट है आपका जिगर। तो जो आपके रिब्स है बिल्कुल उसके नीचे प्रेजेंट है। रिब्स यानी कि पसली को कहते हैं, तो उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है जिगर आपका। तो जिगर के बिल्कुल साथ नीचे जो है वो आपका पित्ता प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये आपके उस साइड पे प्रेजेंट है अपर राइट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा, एपिगैस्ट्रिक वाले ही रीजन पे ये इसकी लोकेशन होगी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुए कि लाइंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीवर। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन होगी मेन। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसका कि साइज़ की बात करेंगे कि जो इसका जो पित्ता है इसके क्या साइज़ है। तो ये अगर देखा जाए तो ये 7 to 10 मिलीलीटर लॉन्ग है, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है 30 to 50 मिलीलीटर तक कैपेसिटी है। जैसे कि इसका मेन काम क्या होता है कि बाइल प्रोड्यूस कर बाइल को स्टोर करना, सॉरी। ठीक है, बाइल जैसे कि लीवर प्रोड्यूस करता है तो वो फिर उसको गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर रखता है। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बाइल को अपने अंदर रखने की वो 30 to 50 मिलीलीटर है। ठीक है, तो बाइल बेसिकली क्या होता है, बाइल ये होता है कि एक लिक्विड होता है, पानी टाइप का है। ठीक है, वो होता है, तो वो क्या करता है लीवर बनाता है। जब कोई भी आप खाना वगैरह खाते हो तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स से जाता है जब लीवर की तरफ मेटाबोलाइज्ड होने में, तो लीवर क्या करता है कि एक सिक्रीशन बना देते हैं वो बाइल, यानी कि एक लिक्विड बनाता है कि जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करता है। उसमें जितने भी फैट नुमा चीज़ होती है, चर्बी नुमा होती है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और फिर उस बाइल जो है वो उसको स्टोर कर देता है इसमें गॉल ब्लैडर में। तो मेन काम इसका गॉल ब्लैडर का ही है। लेकिन अगर हम लोग इसके मेन जो ओवरऑल और भी फंक्शन है इसको उनको अगर डिस्कस करें तो इसमें क्या आ जाता है कि सबसे पहले कि इस मेन फंक्शन जो है वो बाइल का स्टोरेज है।
ठीक है, अपने अंदर स्टोर रखता है। दूसरा कि जब रिलीज़ भी करता है बाइल को, कब रिलीज़ करता है कि जब जो पेंक्रियास है या स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है, जो आंतें हैं हमारी बॉडी की आंतें हैं, तो वो जब आपको सिक्रीशंस भेजती है, सिग्नल भेजती है लीवर को कि वो सिक्रीट करे बाइल, ताकि वो फैट को या फिर जो चर्बी नुमा या ऑयल नुमा चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि फिर वो बाइल जो है वो जो गॉल ब्लैडर या पित्ता है वो क्या करता है, बाइल जो अपने अंदर उसने सेव किया होता है उसको वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसका मेन दूसरा फंक्शन ये भी है। तीसरा फंक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि उसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का काम भी करता है, एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। देन नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है प्रिवेंट गॉल स्टोन फॉर्मेशन, यानी कि जो भी पित्ते के अंदर पत्ती बनती है उसको बनने से बचाता भी है। ठीक है, फोर्थ जो है वो इसका काम है कि ये फ़ैट की डाइजेशन करता है, यानी कि जो भी आपकी चर्बी नुमा चीज़ें या फैटी जो भी चीज़ फूड में आती हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। और देन नेक्स्ट फंक्शन है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो वेस्ट वाली चीज़ होती है वो उनको एलिमिनेट करता है। देन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करता है। और लास्ट वन जो इसका फंक्शन है वो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एक्टिवेशन करता है। जब भी कोई सिग्नल को मिलता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी एक्टिवेशन करता है इन रिस्पॉन्स टू फूड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये मेन फंक्शन है इसके बाइल के। ठीक है, देन जो है वो इसमें जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैपेसिटी है इसकी 30 to 50 मिलीलीटर, और बाइल को स्टोर करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, ये मेन इसका है। और ये मेन इसके फंक्शंस भी यहाँ पे यही वाले फंक्शन इन्होंने डिटेल में बताए हुए हैं कि जब डाइजेशन नहीं हो रही होती तो बाइल जो है वो जितना भी गॉल ब्लैडर में एकमुलेट होता है उनकी कंसंट्रेशन होती है, ये मेन फंक्शंस है। ठीक है, कंसनट्रेट हो रहा है, स्टोर भी करता है और अब्जॉर्ब भी करता है बाइल साल्ट को, के बाइल एसिड को अपने अंदर मेंटेन रखता है, एक्सक्रीट करता है जो जो निकालता है जितने भी कोलेस्ट्रॉल होता है और म्यूकस वगैरह को सिक्रेट करता है। ठीक है, अब इसका ये मेन एक और है यहाँ पे फैट जो है वो रिलीज़ करता है हार्मोन, ये कोलिसाइटोकाइनिन। ठीक है, इसको इन द शॉर्ट एब्रिविएशन में CCK कहते हैं। ठीक है, कोलिसाइटोकाइनिन ये एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम से। ठीक है, ये फिर ब्लड में जाता है और गॉल ब्लैडर को वो जो है वो सिग्नल भेजता है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये मेन है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो पर हमने क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन, शेप, साइज़ भी कर लिया, लोकेशन जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, इसकी फंक्शन भी कर लिए हैं हमने डिस्कस। अब जो मेन पार्ट है इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो पित्ता है ये सारा, ये इसका मेन क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, क्यों कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, तो जो पित्ता है वो उसको मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फंडस, देन बॉडी, नेक एंड इन्फेंडिबुलम। ठीक है, अच्छा, अब जो फंडस की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ना पित्ते का, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन, ठीक है, राउंड वाला, तो ये इसको फंडस कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी बाइल होता है या लिक्विड कह लें, फ्लूइड कह लें, वो यहाँ पे सारा इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इस पार्ट में ये फंडस वाला पार्ट है। अच्छा, देन ये जो सारा पार्ट है ना, ये इस पार्ट को बॉडी कहेंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर, ये सबसे लॉन्ग पार्ट होता है इसका। ठीक है, ये मिडल पार्ट है और सबसे लॉन्ग है। देन थर्ड पार्ट है नेक का, वो ये वाला पार्ट है नेक, इसको नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर कहेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट वाला एक पार्ट आ जाता है जिसको इन्होंने कहा हुआ है इन्फेंडिबुलम को। ठीक है, इसका सेकंड नाम ये इन्होंने दिया हुआ है हार्ट मैन पाउच। ठीक है, इन्फेंडिबुलम जो पार्ट है ना वो ये जैसे बताया था बॉडी है और ये नेक है। ठीक है, इसके दरमियान में ये जो नैरो साइड एक डिप्रेशन है उसको जो है वो इन्फेंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, एक डिप्रेशन या ग्रूव बना होता है नैरो टाइप का। अब ये पार्ट क्या होता है कि ये इस पार्ट का ये मेन काम है कि ये बॉडी
और जो नेक है गॉल ब्लैडर या पित्ती की, उसको आपस में कनेक्ट करता है। और ये क्योंकि इसकी डिप्रेशन या ग्रूव बनना होता है, तो इसका मेन जितना भी जो पथरी वगैरह होती है वो यहाँ पे बनती है। एक इस पार्ट पे जो है वो बनती है पथरियाँ, और एक जो है मेन जो फंडस वाला पार्ट है, यहाँ पे भी पथरियाँ बनती हैं, जिनको गॉल स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस पार्ट पे मोस्टली बनती हैं और इस पार्ट पे बनती हैं। तो अगर गॉल स्टोन या पथरी वगैरह बन जाते हैं, उसका मेन है कि उसमें इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इन्फेंडिबुलम या हार्टमैन पाउच, पाउच इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक पाउच टाइप ग्रूव या डिप्रेशन बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये एक मेन डक्ट्स आ जाती हैं। डक्ट्स का मेन मतलब है कि नाली कह लो आम ज़बान में, ठीक है, या ट्यूब कह लो। अच्छा, डक्ट्स के हमारे मेन है, यहाँ पे आ जाते हैं। एक सिस्टिक डक्ट है, नाम दिया गया। सिस्टिक डक्ट होती है वो गॉल ब्लैडर जितना भी है इसको कनेक्ट करता है आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन है, एक बाइल डक्ट आ रही है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ये हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है। ये हिपैटिक का जो लफ्ज़ है वो मेडिकल में लीवर से इंडिकेट करता है। अच्छा, इसमें जो है वो हिपैटिक जो है वो लीवर का दूसरा नाम है। ठीक है, हिपैटिक डक्ट। अब ये वाली जो डक्ट है ये हमारी जिगर से जो आ रही होती है नालियाँ, उनको कहते हैं। ठीक है, दो मेन नालियाँ आती हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से। जो राइट साइड से उसको राइट हिपैटिक डक्ट कहेंगे, और जो लेफ़्ट साइड से उसको लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट कहेंगे। दोनों डक्ट जो है वो आपस में ज्वाइन हो रही हैं, जहाँ पे उनको नाम दे देंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट का। ठीक है, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये जो सिस्टिक डक्ट है ये दोनों ज्वाइन हो रही हैं एक कॉमन एक लॉन्ग डक्ट है, उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये जो है वो इन सारों का काम यही है कि बाइल को रिलीज़ करना, लेके जाना आगे। ठीक है, फिर ये आगे जा रहा है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो है ना बेसिकली वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, और इसी में ही कनेक्ट हो रहा है पेंक्रियाटिक डक्ट, जिसको कहते हैं लबलबे की जो है नाली, वो भी आके इसमें ही कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये मेन है इनका काम सारा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे भी इनके पार्ट्स को डिटेल वाइज देखें, तो फंडस का तो हमने कहा राउंड था और वो लीवर के नीचे वाले पार्ट में से प्रेजेंट था। ठीक है, और वो अगर उसका एनाटमिकली देखा जाए तो 9 कोस्टल कार्टिलेज तक जा रहा है। देन बॉडी है, बॉडी का भी ये है कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, बैकवर्ड है और लेफ़्ट साइड पे है। और नेक जो है वो जैसे कि हमने बताया था कि ये नेक है सिस्टिक डक्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, और फिर आगे वो उसको लेके जा रहा है। ये मेन इसके पार्ट्स थे। देन जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करना है हमने वो है इसके रिलेशंस, मतलब कि इसमें गॉल ब्लैडर जो है इसके आगे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और इसके पीछे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। अच्छा, तो आगे वाले जो जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे उनको हमने यहाँ पे जो है नाम इंटेरियरली दिया गया है, और जो पीछे जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको पोस्टेरियरली दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जो आगे जो ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है ना वो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि पेट की आगे वाली वॉल है प्रेजेंट, और दूसरा जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, यानी कि जिगर की इंफीरियर सरफेस जो कि नीचे वाली सरफेस है जिगर की। ठीक है, वो इसके आगे प्रेजेंट है। और जो पोस्टीरियरली यानी कि इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो है ट्रांसवर्स कैनोल। ट्रांसवर्स कैनोल जो है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत है उसका हिस्सा है। ठीक है, वो प्रेजेंट है। और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम, ड्यूटेनम जो है यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का जो पहला पार्ट था, इसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं उसके। तो उसका पहला पार्ट जो है वो तो आगे उसके आगे वाले में, लेकिन जो पीछे है उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आ जाते हैं ड्यूटेनम के। तो ये जो है ये इसके रिलेशंस है कि उसके आगे ये वाले प्रेजेंट है और पीछे इसके ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन लास्ट वाला जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है इसमें कि इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो इसकी लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट जो है वो लेयर है उसको मिकोसा का नाम दिया गया है, सेकंड जो है वो मस्कुलरिस, एंड थर्ड वन इज सिरोसा। सो मिकोसा जो है वो अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, सिंपल कोलोमनर एपिथेलियम सेल से बना होता है।
ठीक है। और जो सेकंड वाली लेयर है यानी कि जिसको मिडिल लेयर कहेंगे उसका नाम है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्यों दिया गया? क्योंकि ये मसल्स के लेयर बनी हुए थे। कौन से मसल से? स्मूथ मसल लेयर से। ये जो लेयर है ना सेकंड वाली, इसका मेन काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो पित्ता है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें से बाइल को रिलीज़ करता है। सो ये इसकी सेकंड या मिडल लेयर है। और जो लास्ट वाली लेयर है ना उसका नाम है सिरोसा। सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर है, ठीक है। अच्छा, अब ये किससे बना हुआ है? ये कनेक्टिव टिश्यू से है जो कि उसको कनेक्ट करता है इसको पित्ते को, ठीक है, लीवर के साथ। अब क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि जब लीवर यानी कि जो जिगर होता है ना वो आपका पित्ते के साथ अगर कनेक्ट ना हुआ हो तो उसमें सिरोसा है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट ना हुआ हो, लेकिन अगर वो जो आपका गॉल ब्लैडर या जो पित्ता है ना वो आपका डायरेक्टली जो है वो अगर जिगर के साथ कनेक्ट होगा ना तो उसमें जो है वो लेयर का नाम है दिया गया है एडवेंटिशिया, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली लेयर्स हैं, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो ये 3 लेयर्स आ जाती हैं गॉल ब्लैडर या फिर पित्ते की। ये जो मेन पॉइंट्स हम लोगों ने एनाटमी या उसके स्ट्रक्चर में डिस्कस किए हैं वो ये है कि पहले उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन, शेप, साइज़, देन लोकेशन, फंक्शन, पार्ट्स, रिलेशन और लेयर्स, ये सारे हम लोगों ने उसमें डिस्कस आउट किए हैं। सो आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आ गए हों। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ आपको उसमें समझ ना आई हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So thanks for watching the video and subscribe my channel if you like my video. Thank you.